सो देखिए, आज आईआईटी जेई के रीसेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। 2019-18 के क्वेश्चंस जो पेपर 1 में आए थे, जो जैन में आए थे, अप्रैल में आए थे, ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और उसमें भी टॉपिक जो है, सब टॉपिक वो है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन मोशन। जो चार्ज पार्टिकल मोशन में होते हैं वो, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पिछला रिकॉर्डिंग वीडियो में डाल चुका हूं मैं। अभी जिन फॉर्मूलेज की ज़रूरत हमें हमारे आने वाले क्वेश्चंस में है, वो फॉर्मूलेज आपके सामने लेकर आया हूं मैं। ये आप जानते हैं, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, आप जानते हो, एक लाइव लेक्चर में और रिकॉर्डेड लेक्चर में भी, ठीक है, ओके। पर फिर से ज़रूरत है, इसलिए फिर से बता रहा हूं। mv² बी क्यू वी, ये बी क्यू वी साइन थीटा होता है, जानते हो, फोर्स काम करता है, यह है सेंट्रीपिटल फोर्स। mv² इज इक्वल टू बी क्यू वी। आर देखिए, आर इज इक्वल टू क्या आएगा, आप कन्वर्जन कर सकते हो, mv/bq आएगा। mv क्या होता है, मोमेंटम, तो मोमेंटम की जगह p/bq, तो r इज इक्वल टू p/bq, है ना। k इज इक्वल टू, k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। तो यहां से आप v की वैल्यू निकाल लीजिए, ट्वाइस k/m, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, ट्वाइस k/m इज इक्वल टू v। आ गया। ये जो v की वैल्यू आपको मिली है, ये अब आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है यहां पर, ये v की वैल्यू यहां पर। सो r इज इक्वल टू m इंटू अंडर रूट ट्वाइस k/m। देख लो, v की जगह पे ट्वाइस k/m अपॉन bq। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें समझ जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। सो r इज इक्वल टू √m इंटू √m। जब साइक्लोट्रॉन पढ़ाया था तब मैंने ये सब पढ़ाया था, और 1.5-2 हफ्ते पहले मैंने एक रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड किया था, उसमें भी ये था। सो m को कैसे लिख सकते हो, m को लिख सकते हो √m इंटू √m। सो √m इंटू √m इंटू अंडर रूट ट्वाइस k/m। ये m भी देखिए दोस्तों रूट में है, तो ये √m कैंसिल हो जाएगा। सो √m, अब ये रूट बचा, ये अंडर रूट ट्वाइस k बचा अपॉन bq। तो मैं ये √m को इसके अंदर लिख सकता हूं, और मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस km अपॉन bq, ठीक है। r इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस km अपॉन bq। ये देखिए, √m अंदर गया, अंडर रूट ट्वाइस km अपॉन bq, ठीक है। q को कैसे तोड़ सकते हैं वो देखेंगे, लेकिन अभी हमें पोटेंशियल डिफरेंस समझना है। अब तक v हम वेलोसिटी में लेते थे, अब हम कैपिटल V यूज करेंगे फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। जिस क्वेश्चन में आप पोटेंशियल डिफरेंस देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लो, वहां ये यूज करना फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन इन मूविंग अ क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये रहा आपके सामने। v इज इक्वल टू वर्क डन मतलब एनर्जी, एनर्जी पे डिपेंड है, और वो है काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि चार्ज, यहाँ चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन q। q को डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन भेज दो, v इंटू क्यू इज इक्वल टू k, ओके, राइट। अब k के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, v इंटू क्यू। सो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ट्वाइस v इंटू क्यू इंटू m अपॉन bq, ये रहा v इंटू क्यू इंटू एम अपॉन bq। आ गया दोस्तों। नीचे q है, q को कैसे लिख सकते हैं, √q इंटू √q लिख सकते हैं। q को लिख सकते हैं √q इंटू √q। ऐसा क्यों किया सर आपने, क्योंकि ऊपर का जो q है वो रूट में है, इससे एक √q कैंसिल हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ √m इंटू √m किया था, √m कैंसिल हो गया, हमने m को √m इंटू √m लिख दिया था, तो ये √q कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा r इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस vm, v वेलोसिटी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ, अपॉन b इंटू √q। ये देख लीजिए, इसमें से आप क्या समझ सकते हो कि r इज डायरेक्टली, जो न्यूमरेटर में होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिनोमिनेटर में होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √q। सो r इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली टू √m, इनवर्सली टू √q। ये इक्वेशन आप याद रखें, अगर बाकी सब कांस्टेंट हो या चेंज ना हो तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √q। ये हमारा अभी यूज होने वाला है क्वेश्चन में। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं अब क्वेश्चन आपको पढ़ा सकूं, जल्दी करिए। तो जब आपने ये फॉर्मूलेस देख लिए हैं, तो अब हम जेई 2019 मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ हीलियम न्यूक्लियस। याद रहे, a proton, a electron and a helium nucleus have the same energy, सबकी एनर्जी सेम है। they are in circular orbit, याद रहे, मोशन in a plane due to magnetic field,
परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब साइन 90, 90 समझ गए। लेट आरपी, आरई एंड आरएचई, मतलब आरपी क्या है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ हीलियम, अल्फा पार्टिकल हीलियम, ओके, रेडियस ऑफ हीलियम बी द रेस्पेक्टिव रेडियाई, देन मतलब वो सब रेडियाई है किसके, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और हीलियम के। तो इन्होंने बोला है आर ई लेस देन आर पी इज इक्वल टू आर एच ई, आर ई ग्रेटर देन आर पी इज इक्वल टू आर एच ई, आर ई लेस देन आर पी लेस देन आर एच ई, और ये एज इट इज। जेई 2019 मेंस का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे पहली कहानी यहां से शुरू होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और हीलियम न्यूक्लियस से। देखिए प्रोटॉन का जो मास है उसकी बात करेंगे और इलेक्ट्रॉन की। सर मास की क्यों बात कर रहे हो, बताता हूं। प्रोटॉन का मास का जो ऑर्डर है वो है 10 टू द पावर -27 kg। इलेक्ट्रॉन के मास का जो ऑर्डर है, ऑर्डर मास की ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, मतलब आप me लिख सकते हो, m टू द बेस e, और यहां लिख सकते हो m टू द बेस p। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 टू द पावर -31, मतलब 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। और न्यूक्लियस में तो एक से ज्यादा प्रोटॉन होते हैं, मतलब न्यूक्लियस तो वैसे ही प्रोटॉन से बड़ा हुआ, करेक्ट, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन। दोस्तों मास ऑफ प्रोटॉन 10 टू द पावर -27 kg है, और इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, मतलब सबसे कम गिना जाता है। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा हुआ, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हुआ और इलेक्ट्रॉन का मास कम हुआ, ये याद रखना, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक से ज्यादा प्रोटॉन है। प्रोटॉन किसके अंदर है, ये वो डब्बा है जिसके अंदर प्रोटॉन है। न्यूक्लियस के अंदर ये जो डब्बा है ये न्यूक्लियस है और उसके अंदर है प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस हुआ बड़ा, तो न्यूक्लियस का मास भी हुआ बड़ा, ठीक है, ये याद रखें। अब हम लोग इस सवाल को अगर सॉल्व करें, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमने एक इक्वेशन अभी फॉर्मूलेज में पढ़ा, और उस फॉर्मूले के इक्वेशन के हिसाब से mv²/r इज इक्वल टू QVB, जिसको हम आगे सॉल्व करते चले गए और हमने देखा कि रेडियस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। आप पिछले फॉर्मूले पे आइए, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, हमने पढ़ा था mv²/r इज इक्वल टू QVB sin थीटा। याद करो, किसी भी मोशन के चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ये लगता है, और अगर वो सर्कल में है तो सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है mv²/r, परपेंडिकुलर है sin 91। इनको सॉल्व करने के बाद जो अभी जस्ट इसके पहले मैंने पढ़ाया, तो वहां से आपको मिलता है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जस्ट इसके पहले जो बताया, मतलब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब साफ है कि रेडियस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कह रहा हूं, वो तो प्रोटॉन से बड़ा ही होगा क्योंकि प्रोटॉन ही न्यूक्लियस के अंदर होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। मतलब रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, मास। मास छोटा तो रेडियस छोटा, समझे आप मेरी बात। मास बड़ा तो रेडियस बड़ा। तो इससे क्या साबित हो रहा है, किसका मास बड़ा है सबसे ज्यादा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मास किसका है, प्रोटॉन का, राइट। मतलब ध्यान देना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। अभी बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन का मास 10 टू द पावर -31 सबसे छोटा, माइनस है भाई, है ना। क्या था, मास ऑफ प्रोटॉन क्या था, 10 टू द पावर -27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, 10 टू द पावर -31 kg। ये 31 नहीं है, माइनस है, मतलब ये बहुत छोटा है और ये बड़ा है, समझे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, मतलब न्यूक्लियस का मास सबसे ज्यादा है, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, राइट। और मास किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस को। मतलब अगर मास कम तो रेडियस कम, तो इसीलिए रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम होगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन से, और रेडियस ऑफ प्रोटॉन कम होगा रेडियस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस से। दैट्स इट। देखते हैं मैच कौन हो रहा है, आर ई लेस देन आर पी लेस देन आर एच ई, आर ई लेस देन आर पी लेस देन आर एच। तो मास अगर कम तो रेडियस भी कम, यही है यहां पे कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसलिए जैसा रेडियस बिहेव करेगा वैसे ही मास बिहेव करेगा, ऑब्वियसली। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, किससे, प्रोटॉन से, तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी कम है, किससे, प्रोटॉन से। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस बड़ा है, प्रोटॉन छोटा है, मतलब प्रोटॉन का रेडियस कम है।
और न्यूक्लियस का रेडियस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस का मास भी ज्यादा होगा। इसलिए न्यूक्लियस मतलब हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसका मास सबसे बड़ा है, इसलिए उसका रेडियस भी सबसे बड़ा है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया है, नोट इट डाउन। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं, ये भी हमारे फर्स्ट जो फॉर्मूलेज हैं उन्हीं पर डिपेंड है। देख लो, इफ इन एन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर एसिलरेटेड, वही बात है भाई, चार्ज को मूव करवाया जा रहा है, चार्ज पे फोर्स लगा के चार्ज को मूव करवाया जा रहा है, समझ गए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, उसी पे अप्लाई होने वाला फोर्स, वही टॉपिक है ये। फ्रॉम रेस्ट, पहले रेस्ट पे था, बाय अप्लाइंग अ वोल्टेज, देखो वोल्टेज वाला सवाल है, मैंने फॉर्मूलाज पढ़ाते वक्त वोल्टेज पे मेंशन किया था, कैपिटल वी बोला था, ऑफ 500 वोल्ट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द पाथ, रेडियस की बात आ गई, इफ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज 100 मिली टेस्ला इज देन अप्लाइड, 100 मिली टेस्ला, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की, चार्ज वार्ज कुछ दिया ही नहीं है, क्वांटिटी दी नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का आप वैल्यू जानते हो, क्यू की वैल्यू क्या होती है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करिए, जेई मेंस 2019 का ही ये सवाल है। मैं आपको बता दूं कि 3-4 अलग अलग सेशंस में पेपर होते हैं, ये 11 जनवरी के सेशन का क्वेश्चन है, पेपर 1 का मतलब इंजीनियरिंग का, ठीक है, तो 11 जैन का है, पिछला किसी और शायद से मेरे ख्याल से 8 या 7 जैन का था, ये 11 जैन का है, 2019 का है। चलिए आप पहले खुद सॉल्व करिए, देखते हैं आप क्या सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, फॉर्मूलेस की लिस्ट ओपन रखिए, वहां से पढ़िए, तैयार हो जाना चाहिए। वोल्टेज का मैंने एक फॉर्मूला आपको बना के दिया था। सो रेडियस से रिलेटेड एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, रेडियस ही पूछा है शायद, कैलकुलेट द रेडियस, और वोल्टेज से रिलेटेड √2 m q वोल्टेज अपॉन क्यू बी, ये वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा था, देख लो आप। मैंने कहा था कि जहां वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हमें ये स्टार्ट करना, अगर आप चाहेंगे तो फिर से वही है, mv²/r qvb sin थीटा, फिर कैंसिल करो डिवीजन से मल्टी, तो उससे बेटर है कि आप ये सब याद कर लीजिए। Q की वैल्यू आपको पता है क्या लेनी है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज लेना है, वोल्टेज दे रखा है आपको, मास पता होना चाहिए आपको 9.1 × 10⁻31। कितना सिंपल, खाली फॉर्मूले पे जेई मेंस 2019 पे ये 4 मार्क आपको दे रहा था, देख लो, सिर्फ फॉर्मूले पे, बस आपको कैलकुलेशन सही तरीके से करना है, कैलकुलेशन सही करना है, कुछ भी और नहीं है। सो जब आप इसको पुट अप करते हो, सो √2 into m is 9.1 × 10⁻31 into q 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू वोल्टेज 500 वोल्ट, 500 वोल्ट अपॉन क्यू बी मतलब 1.6 × 10⁻19 क्यू, और बी दिया हुआ है समथिंग 100 मिली टेस्ला मतलब 100 × 10⁻³ टेस्ला। बस बेटा इसको सॉल्व करो और देखो कितना सही आंसर आ जाएगा। मैं अब टॉपिक वाइज जेईई के क्वेश्चन लेने वाला हूं, अब इसके बाद मैं बायो सवार्ट्स लॉ वगैरह के भी क्वेश्चन लाऊंगा, पर पहले इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं, इसके 3 से 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्दी से इसे नोट करो और मुझे बता दो कि इसका आंसर क्या आता है। द फाइनल आंसर शुड बी 7.5 × 10⁻⁻4 मीटर। ये कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन के लिए क्या करना है मैं बता देता हूं। ये रूट है, रूट को पावर में 1/2 कर दो, क्या कर दो 1/2, फिर जितने 10 के पावर एडजस्ट होते हैं सॉल्व कर लो, बस कैलकुलेशन समाप्त। रूट को 1/2 कन्वर्ट करके सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इज 7.5 × 10⁻⁻4। नोट इट डाउन जल्दी से, ठीक है। तो जब आप लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हो, 2 क्वेश्चन जिसने भी ईमानदारी से किया और जिन्होंने स्टार्टिंग का फॉर्मूला पढ़ा उनके लिए ये अब आसान है। ये जेईई मेंस 2019 अगले ही दिन का मतलब 11 जैन के बाद वाला सेशन है, 12 जैन का पेपर में आया हुआ सवाल है, वो भी पेपर 1 पार्ट 1 मतलब इंजीनियरिंग के लिए। चलिए देखिए, अब प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, दो चार्जेस की बात, 2 पार्टिकल्स की बात की गई है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल। ब्रैकेट में दिया हुआ है विद देयर मासेज इन द रेशो 1:4, मास का रेशो मतलब मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1:4, ठीक। आगे एंड चार्जेस मतलब Q ऑफ P प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन मतलब Q ऑफ P अपॉन Q ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1:2। हाँ, आर एसिलरेटेड, भाई मोशन देना पड़ेगा,
फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। देखो वोल्टेज मैंने ब्रैकेट करवाया था वोल्टेज वाला, इफ B इज परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी, ये तो होना ही था, sin 91 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द रेडियाई Rp इज टू R अल्फा, Rp इज टू R अल्फा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा ऑफ द सर्क्यूलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय देम विल बी डैश। ये ऑप्शन है हमारे पास, इनको बाद में देखेंगे। मैंने बता दिया ये कब आया हुआ है, अगर आप सॉल्व कर सको बहुत अच्छा होगा। स्टार्ट, चलो स्टार्ट कर दो, फिर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सो दोस्तों R की वैल्यू R इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस एम वी, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, Q अपॉन बी क्यू। याद आया? मैंने आपको डेरिवेशन कराते वक्त, फॉर्मूला कराते वक्त आज ही शुरुआत में बताया था कि Q को लिख सकते हो रूट क्यू इंटू रूट क्यू, और फिर रूट क्यू कैंसिल हो जाएगा और बचेगा R इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस एम वी अपॉन नीचे बचेगा बी रूट क्यू। करेक्ट? साफ मतलब है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, ये m रूट में है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट q, पढ़ा दिया था मैंने पहले ही। सो R इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली टू रूट m एंड इनवर्सली टू रूट q, क्योंकि रूट q नीचे है। सर नीचे रूट कैसे आया? q को लिखा रूट q इंटू रूट q, लिख सकते हैं रूट q कैंसल, ये रहा हमारे सामने। अब आप लोगों को Rp अपॉन R अल्फा करना है, अगर आप कर सको बहुत अच्छी बात होगी। चलिए अब तो भी इसके बाद का स्टेप तो भी करके दिखाइए, डायरेक्टली टू मास इनवर्सली टू क्यू। कम ऑन फास्ट, जल्दी करिए। यस, कर पाओगे? तो आप क्या लिखोगे? हमें Rp अपॉन R अल्फा चाहिए, Rp इज टू R अल्फा, तो आप लिखोगे Rp अपॉन R अल्फा इज इक्वल टू, देखिए रूट मास भी रूट में है तो रूट MP अपॉन रूट m ऑफ अल्फा इंटू रूट q ऑफ अल्फा अपॉन रूट q ऑफ प्रोटॉन। समझदार लोग जो थे वो समझ गए, अगर नहीं समझे तो आपको कैलकुलेशन बता देता हूं, देखो ये कैसे आया। ठीक है, मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और क्वांटिटी ऑफ चार्ज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए R of proton is directly proportional to root of mass of proton upon root of charge of proton, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन आप बना सकते हो, R of alpha पार्टिकल के लिए is directly proportional to root of mass of alpha upon root of charge of alpha, इक्वेशन नंबर 2। हमें Rp अपॉन R अल्फा चाहिए, Rp is to R अल्फा, तो 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा Rp अपॉन R अल्फा इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी की जगह इज इक्वल टू ले रहा हूं क्योंकि दोनों का कांस्टेंट सेम होगा, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास क्या बचेगा? इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, रूट MP अपॉन रूट QP होल अपॉन, ये पहले आएगा, होल अपॉन रूट m अल्फा अपॉन रूट q अल्फा। ठीक है, आप इसको इन्वर्स करके मास के नीचे मास रखो, चार्ज के नीचे चार्ज रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। Rp अपॉन R अल्फा इज इक्वल टू, क्या बोला था मैंने, मास के नीचे मास, रूट MP अपॉन रूट m अल्फा इंटू चार्ज इन्वर्स हो जाएगा, क्या आएगा, रूट q अल्फा अपॉन रूट QP। आई होप आप लोगों को कैमरा स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, देख लीजिए, मास का रेशो है हमारे पास, चार्ज का भी रेशो दिया है क्वेश्चन में, बस वही सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर निकालना है। अगर आपने ये लिख लिया होगा तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, देखो कितना सिंपल है, खाली आपको सभी चैप्टर्स में कैसे इसमें डिफरेंशिएट करके कौन सा फॉर्मूला लगाना है यही आपको आना चाहिए, बस मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। इसलिए अपने खुद के पर्सनल नोट्स भी बनाते चलो, कंफ्यूज होने से बेटर है कि अपना फ्यूज लगा के सॉल्व करते रहो, हर टॉपिक को देखते रहो।
सो मास का रेशियो 1:4 दिया हुआ था कहीं, आई थिंक ये देख लीजिए, मास का रेशियो दिया हुआ है 1:4 और चार्जेस का रेशियो दिया हुआ है 1:2 दिया है, यस। तो अब हम उसको सॉल्व करेंगे, rp अपॉन r अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा दिया है, क्या दिया है 1:4, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ अल्फा दिया है, पहले प्रोटॉन लिखा है बाद में अल्फा लिखा है 1:4। तो इसमें तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, √1 अपॉन √4, क्योंकि वो भी रूट में है देख लो, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। आप √1 हटा सकते हो क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है, हाँ? इनटू प्रोटॉन पहले अल्फा बाद में, और चार्ज का रेशियो दिया है 1:2, लेकिन यहां अल्फा पहले है प्रोटॉन बाद में, तो हमारा रेशियो भी उल्टा हो जाएगा। और वो रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, √2:1, 1 भी रूट में, पर 1 का रूट क्या होता है 1, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1:√2। सो rp अपॉन r अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, दैट्स क्लियर। क्योंकि √2 है, ये √4 है, √4 की वैल्यू होती है 2, √2 अपॉन 2, 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, ऊपर का √2 नीचे का √2 कैंसिल, 1 अपॉन √2, दैट्स इट। फिर से देख लो वीडियो, समझ लो अच्छे से, इस क्वेश्चन को देख लो, चलिए नोट इट डाउन।